नाज़रीन, आज ये जो मैं ख़बर लेकर आया इंतहाई अहम है। कुछ अहम पेशरफ्तें सियासत के हवाले से गवर्नमेंट ने कुछ तरमीम की हैं, उसके बाद उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा कि खान साहब के साथ जितना भी साथ देने वाले लोग थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, आज ये जो मैं ख़बर लेकर आया इंतहाई अहम है। जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तब खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। नाज़रीन, कुछ अहम पेशरफ्तें सियासत के हवाले से, जो ही कुर्बानी की ईद गुजर गई है, छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और अब चूँकि इलेक्शन भी करीब हैं और भी बहुत सारे मामलात हैं, तो उस वजह से थोड़ी सी आपके साथ जो है वो डिस्कशन करनी ज़रूरी है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सदर मोहतरम जनाब सदर आरफ अलवी साहब जो कि हज की अदायगी के लिए बैरून मुल्क सऊदी अरब में मौजूद हैं, पीछे से गवर्नमेंट ने कुछ तरमीम की हैं नैब के हवाले से, नैब के आर्डीनेंस के हवाले से कि कोई बंदा अगर नैब में 1 या 2 दफ़ा पेश नहीं होता तो उसको जो है वो फिर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। नैब आर्डर जो है वो निकालेगी और उसके बाद उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। यह आर्डीनेंस पास हुआ है सदर आरफ अलवी की गैर मौजूदगी में, और भी बहुत सारे आर्डीनेंस जो हैं वो ज़रूरी वो भी पास हुए हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पर कुछ और भी बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि खान साहब के साथ जितना भी साथ देने वाले लोग थे, जिनमें परवेज़ खटक साहब जो उनके नुमाया और करीबी साथी थे, जो कि वज़ीर आला KPK भी रहे, आपको पता है। हमने उनका इंटरव्यू भी किया था, हम उनको कई बार ज़मान पार्क में मिले भी थे। आज वो खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो सबूत लेकर जो है वो अदालतों में पहुँचे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी 9 मई के वाक़यात जो है वो इसने किए, इसने करवाए हैं। जबकि परवेज़ खटक जो है तमाम कामों में पेश होता था, तमाम कामों में आगे होता था। तो आप इस बात से ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे सियासतदान किस तरह अपनी वफ़ाएँ चेंज करते हैं, हमारे सियासतदान किस तरह लोटे पूरी दुनिया में मशहूर हैं और हमारे सियासतदान किस तरह अपने सादक और अमीन जो है वो कहलवाने के मुस्तहिक हैं। आप इन सारी बातों से ये भी अंदाज़ा लगाएं कि खान साहब के ऊपर आज बुरा वक्त आया है, सख्त तरीन वक्त आया है, तो खान साहब की आंखें भी खुलनी चाहिए। उनके जो अपने सदर हैं, सदर आरफ अलवी साहब, वो भी समझ लें कि हज के लिए गए हैं, ठीक है वो सादत थी, लेकिन वो मतलब इतना लंबा दौरा उन्होंने कर दिया कि उनके पीछे से एनवायरनमेंट हो रही हैं, तरमीम हो रही हैं, कानून पास हो रहे हैं। उनकी जगह पे जो कायम मकाम सदर के हल्फ उठाता है वो सादक संजरानी साहब, जो कि आपके स्पीकर हैं सेनेट के, तो उनको जो है वो ओहदा जो है वो दे दिया जाता है जब आपके सदर जो हैं वो किसी भी दौरे के लिए वो बैरून मुल्क गए हों। तो नाज़रीन, आज इस्लामाबाद नैब कोर्ट में पेशी है, बुशरा बीबी और खान साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। आज ये पक्की बात है। और ये जो अंदर की बात है, जो कि मैं इंतहाई अहम और बावसूख ज़राए से हमें मालूम हुई है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खान साहब ने कल अपने आखिरी ख़िताब में ये कह दिया है, पैगाम दे दिया है कि ये मेरा आखिरी ख़िताब है, अब इसके बाद हो सकता है मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए। और ये भी खबरें सुनने को मिल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि खान साहब को आज अगर गिरफ़्तार करते हैं, साथ बुशरा बीबी को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और खान साहब को और बुशरा बीबी को कम अज़ कम इलेक्शनों तक तो बाहर नहीं आने दिया जाएगा। ये बात कन्फर्म है, क्योंकि खान साहब को आगे भी 2 बार नैब ने तलब किया था, लेकिन खान साहब वहाँ पर पेश नहीं हुए थे, जिसकी वजह से अब आर्डीनेंस जो है वो पास हो चुका है। अब कानून बन चुका है कि अगर नैब के बुलाने के ऊपर कोई बंदा पेश नहीं होता तो नैब अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के रेड वारंट गिरफ़्तारी के जारी कर सकती है और उसको गिरफ़्तार करके पेश कर सकती है। नाज़रीन, ये इससे पहले नहीं था। इस तरह और भी बहुत सारी इन्वायरमेंट की गई हैं, लेकिन आज की जो सारी ज़रूरी बातें थी वो यही थी।
और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आप देखें, आप जिन हुक्मरानों को वोट कास्ट करते हैं, वोट डालते हैं, जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, वो आपके इत्मीनान और भरोसे को किस तरह ठेस पहुँचाते हैं। वो अपनी वफाएं किस तरह अपने मफादात की खातर जो है वो बदलते हैं, अपने मफादात की खातर वो किस तरह आपको धोखा दे देते हैं, सबको धोखा दे देते हैं। और अपनी जान छुड़ाने के लिए जब वो लोग जो कहते होते थे खान साहब हम आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, हम आपके हमेशा साथ हैं, परवेज़ खटक साहब हो गए और बहुत सारे नाम पिछले दिनों में आपने देखा, एक एक करके हमने सारे सियासतदानों के नाम लिए। वो सब लोग आज खान साहब को ना सिर्फ छोड़ गए बल्कि वही खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो आधा माफ़ गवाह बन चुके हैं। तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खान साहब के जितने भी करीबी दोस्त थे, करीबी रुफ़क़ा थे, करीबी साथी थे, उन्होंने किस तरह खान साहब को धोखा दिया, खान साहब के साथ उन्होंने हाथ किया और अब मुख्तियारिया गल बढ़ चुकी है। अब आपके सामने सारी सूरत हाल है। अब आप देख सकते हैं कि खान साहब को अगर आज गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो मेरा ख्याल है कि जब तक जो है वो इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक खान साहब को कोई बाहर नहीं आने देगा। नाज़रीन, मैं यहाँ पर यह भी गुजारिश करता चलूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपने मुल्की मसाइल को भी देखना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट का जो फोकस है वो एक तरफ ही है कि खान साहब को अंदर बंद कर दें और कानून में किस तरह तरमीम की जाए और इलेक्शन को किस तरह विन किया जाए। इसकी निस्बत हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, महंगाई है, जो है बिजली की जो है लोड शेडिंग बेतहाशा हो रही है, इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं। जो है हमारे मुल्क जो है वो हमेशा कर्ज़ों में डूबा रहा है, हमारे मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो बुरी तरह ख़त्म हो रही है और बहुत सारे मुल्की मसाइल हैं। इन चीज़ों के ऊपर भी हमारे हुक्मरानों को गौर करना चाहिए, देखना चाहिए, ना कि सिर्फ और एक चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए। नाज़रीन, आपने फ़ैसला खुद करना है कि नेक्स्ट वोट देने से पहले आपने 100 बार सोचना है कि जिस बंदे को आप वोट दे रहे हैं क्या वो अपनी पार्टी के साथ मुखलस है, क्या वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है, क्या वो आपके साथ मुखलस है, क्या वो सादक और आमीन है, क्या वो दयानतदार है, क्या वो आपके जो मसाइल हैं मौजूदा उनमें कमी कर सकता है। नाज़रीन, ये इंतहाई ज़रूरी है। इस बात के लिए हम सब ने मिल के आँखें भी खोलनी है, अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे भी बढ़ना है। दीजिए इसी के साथ अपने उसको इजाज़त, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।